हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाई टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, जो बच्चे श्रेष्ठ एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले हैं वो सभी विद्यार्थी आज की वीडियो का फुल वॉच करेंगे। यानी कि हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें घटनाओं को सही क्रमबद्ध समझ और तत्वों की स्पष्ट जानकारी अपना आपकी सफलता का प्रमुख आधार बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं इतिहास के टॉप 100 यानी कि 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें श्रेष्ठ एग्जाम के पैटर्न के अनुसार 4 विकल्पों और विस्तृत व्याख्या के साथ तैयार किया गया है। यह सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख टॉपिक्स जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण और प्रमुख आंदोलन को कवर करते हुए बनाया गया है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो इतिहास का सेक्शन आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रेष्ठ एग्जाम 2025 हिस्ट्री मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो कांस्य युग हो जाएगा। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थलों की इमेज दी गई है, जिसमें हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा भेरा की मतलब इमेज दी गई है। ठीक है, और यह सभ्यता लगभग 2500 कितनी 2500 आप लोग नोट कर लेना, 2500 ईसा पूर्व की है, जिसमें लोग धातु के रूप में विशेषकर कांसा का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसीलिए इसको कांस्य युग भी कहा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर जो है वो हड़प्पा यानी कि हड़प्पा नगर है। इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नगर में ही सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है वो आपकी सिंधु नदी के किनारे है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो ग्रेट वॉल यानी कि महान स्नानागार। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्योंकि आप लोग इमेज में देख रहे हैं ये ग्रेट वॉल यानी कि महान स्नानागार, भारी स्नानागार बना हुआ है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यों की प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों, आर्यों की प्रारंभिक पुस्तक जो है वो ऋग्वेद है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। इसे सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। लुम्बिनी जो है वो इस समय नेपाल में स्थित है, आप लोग नोट कर लेना कहाँ स्थित है, नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया?
दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका सारनाथ में। ये बुद्ध की उपदेश देते हुए तस्वीर है। जो सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, उस जगह को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला सवाल है, सवाल नंबर 109 है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है 261 ईसा पूर्व। अशोक ने इस युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा को अपना लिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मेरे प्यारे दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी? 322 ईसा पूर्व। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का दूत था? तो दोस्तों मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस का दूत था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसे कहा गया या किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय को। इस समय में कला साहित्य विज्ञान में अद्भुत विकास हुआ, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट का संबंध किस काल से है? आर्यभट्ट का संबंध किस काल से है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आर्यभट्ट का संबंध जो है वो गुप्त काल से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है कन्नौज। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा करवाने का कार्य किसने लिया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, ये आप लोग नोट करिएगा, इल्तुतमिश। ओके, क्या है? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को बढ़ाया? अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को बढ़ाया? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। आप लोग नोट करिएगा, उसमें पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है खराज। ओके, खराज यानी कि इसको हम लोग भूमि कर के नाम से भी जानते हैं। भूमि कर, ठीक है, इसको हम लोग भूमि कर के नाम से भी जानते हैं। उपज का अलाउद्दीन खिलजी ने 20% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया था, जिससे किसानों पर बोझ बढ़ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो बाबर था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। और प्रथम पानीपत का युद्ध जो हुआ था ये इसने जीता था। कब जीता था? 1526 में बाबर ने जीता था। ठीक है, और फिर उसके बाद भारत में मुगल शासन की नींव रखती थी। ठीक है, उसके बाद 3 और पानीपत के युद्ध हुए थे, वो भी इसी ने जीते थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था? मेरे प्यारे दोस्तों, अकबर के नवरत्नों में वीरबल शामिल थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने स्वराज की स्थापना कब की? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका 1674। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका 1857। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था वो कारतूसों का विवाद करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1885। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? देखिए, बंगाल विभाजन लॉर्ड कार्जन द्वारा किया गया था। इसी से आंदोलन भी, स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1905 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो मैंने अभी बताया कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था, तभी स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1905 में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बता दूं मैं, 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायल ने गोली कांड करवाया था, इसीलिए ये जलियांवाला। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में करवाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी। और अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर इसमें जगह पर इसने गोलियां चलवाई, तो इसी वजह से इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? दोस्तों, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण में हुआ था। और कब हुआ था? 1917 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, ये आपको सभी को मालूम होगा, 2 अक्टूबर 1869 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन साइमन कमीशन के विरोध में शुरू हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नमक सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका 1942 में शुरू हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? दोस्तों, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने।
ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेता दिल्ली में कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का दिल्ली में नेता जो था वह बहादुर शाह जफर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वा टोपे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो दोस्तों तत्वा टोपे जो थे वो 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या नाम था? मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। राष्ट्र आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये पहली ट्रेन चली थी जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय हिंद नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर आप लोग देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन 1857 के विद्रोह की चिंगारी बना? तो दोस्तों कारतूसों में चर्बी का उपयोग 1857 के विद्रोह की चिंगारी बना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहां का मकबरा आपका आगरा में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने या किस मुगल बादशाह ने अकबरनामा लिखवाया? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा किसने समाप्त की? दोस्तों इसका राइट आंसर है सती प्रथा लॉर्ड वेंटिक ने समाप्त की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो दोस्तों वंदे मातरम जो है वो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी सभा गांधी जी ने 1929 में छोड़ी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 26 जनवरी 1947 में हुई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1950 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी किसने बनाई? तो दोस्तों स्वराज पार्टी जो है वो आपकी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज किसने बनाई? तो मेरे प्यारे दोस्तों आजाद हिंद फौज जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम जल सेना का निर्माण किसने किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम जल सेना का निर्माण जो है वो आपका शिवाजी राव ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराज शिवाजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है करो या मरो, ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर है, ये इसका नारा था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है साबरमती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कब बना? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय 1857 में बना था और यह कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, सबसे पहले स्थापित किए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों 1929 को लाहौर में कांग्रेस ने प्रस्ताव इसको पारित किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है पर ये स्थान पूछ रहा है आपकी। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? राइट आंसर पिंगली वेंकैया ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल बाल पाल में लाल कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में लाल लाला लाजपत राय थे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों द्वारा विद्रोह कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 1857 का आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया? तो दोस्तों भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों भगत सिंह को 1931 में फांसी हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने साइमन गो बैक का नारा दिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया?
तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1919 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन को ब्लैक लॉ के विरोध में किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सत्याग्रह आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने नमक यात्रा कहाँ से शुरू की? तो दोस्तों गांधी जी ने नमक यात्रा हम साबरमती से शुरू की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दांडी यात्रा जो है वो आपकी 1930 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना का गठन कब हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय सेना का गठन 1895 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे दिल्ली का शेर कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हैगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूबेदारी व्यवस्था किसने लागू की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का मुख्य युद्ध किससे हुआ? दोस्तों आपका सही जवाब जो है वो आपका मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब बुलाया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो दोस्तों संविधान का मसौदा जो है वो भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे लौह पुरुष कहा जाता है? किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब है 1939 में। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1918 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सत्ता किस युद्ध के बाद मजबूत हुई? दोस्तों इसका सही जवाब है बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो दोस्तों का सही आंसर है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। नोट कर लीजिएगा आप लोग, नाथूराम गोडसे। ठीक है।
आपका अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष पटेल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों लौह पुरुष पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे नेताजी कहा जाता है? तो दोस्तों किसे नेताजी कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली मुर्रों ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महलवाड़ी प्रणाली किसने लागू की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दीन ए इलाही की स्थापना जो है वो अकबर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तैमूर ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसे उड़ता फरिश्ता कहा जाता है? किसे उड़ता फरिश्ता कहा जाता था? दोस्तों इसका राइट आंसर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद किसका मुख्यालय था? तो दोस्तों फैजाबाद जो है वो आपका अवध का मुख्यालय था, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब है माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। का अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रांति की पहली चिंगारी कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो आपका मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसे भारत का यूनाइटर कहा जाता है? तो दोस्तों पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का यूनाइटेड कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 562 रियासतों को एकजुट किया था। कितनी? 562 रियासतों को। तो दोस्तों यह थे आपके श्रेष्ठ एग्जाम 2025 के लिए इतिहास के टॉप 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने इन्हें ध्यान से पढ़ लिया है तो इतिहास के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए अब मुश्किल नहीं रहेंगे। याद रखें, परीक्षा में सफलता का राज केवल तैयारी नहीं बल्कि सही दिशा में तैयारी है। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो या और भी विषय के टॉप क्वेश्चन चाहिए हों, जैसे कि जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन दोस्तों कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप सभी की सफलता के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और श्रेष्ठ एग्जाम 2025 में अपना सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।